चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो, आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ लोग क्या है 1 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से। अब आपका दिन आ गया, अब आपको खुद को शो करने का। दैट मीन्स 13 सितंबर आपके नीट का एग्ज़ाम है। अब जितना भी आपने प्रिपरेशन कर लिया उन सबको आपको क्या करना है, शो करना है। दैट मीन्स कि उसको आपको रिजल्ट में बदलना है। क्लियर। तो अब देखो, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, इन सब बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का कंडीशन चल रहा है और आपको भी पता है वहाँ पर आप जाएंगे सेंटर पे, क्या क्या चीज़ लेके जाएंगे, वो सारी चीज़ें, और क्या नहीं लेके जाना वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट मिनट टिप्स फॉर नीट 2020। चलो हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पर और किस तैयारी के साथ आपको सेंटर पे पहुँचना है। क्लियर। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहली जो बात आपकी यहाँ पर आ रही है क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। क्लियर। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो नीट 2020 के लिए है। आइए, तो आपको क्या है, एडमिट कार्ड लेना है और साथ में क्या है, 3 क्या है पेजेस का आपका एडमिट कार्ड है, उन सारे को आपको डाउनलोड करना है। आइए देखो, फिर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, फिल 1 और 2 डेज बिफोर। तो क्या है, 2 तो अब निकल गया, आपको एक ही दिन बचा है। तो यहाँ पर आपको ब्लू पेन से फिल करना है। क्या करना है, देखो, टिक इफ यू हैव एनी सिम्टम यहाँ पर अभी किस बात में कर रहे हैं, कोविड-19। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर बाय द वे किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिनको कोविड-19 का सिम्टम दिख रहा है, तो यहाँ पर टिक लगाना है। अगर आप ऐसा होगा तो फिर आपको सेंटर पे स्पेशल सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाएगा। सेपरेट रूम, ध्यान रखिएगा, सेपरेट रूम। क्लियर। अगर नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ देना है। दैट मीन्स कि आप जनरल रूम में सबके साथ बैठेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट आप देखिए क्या है, यहाँ पर फिर से टिक इफ यू केम। अब क्या है, यू केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कोविड-19 पेशेंट इन लास्ट 14 डेज। मतलब आप जो एग्जाम 13 सितंबर को देने जा रहे हैं, उससे आप 14 डेज के अंदर अगर किसी भी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर आपको यहाँ टिक लगाना पड़ेगा। फिर और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर ट्रैवलिंग हिस्ट्री इन लास्ट 14 डेज। मतलब आपका लास्ट 14 डेज का ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी आपको देना है। क्लियर। ये सारे डिक्लेरेशन में। आइए नेक्स्ट। अब देखो क्या यहाँ पर क्या है, पुट योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। क्वेश्चन मतलब ये कहाँ पर, आपके जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर की बात चल रही है। आइए फिर आपको साथ में क्या लेकर जाना है, देखिए, पासपोर्ट, पेस्ट अ पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज इन एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड में था। ठीक है, ये सब एडमिट कार्ड में आपको, जो पहले से आपने जब फॉर्म भरा था उस वक्त एडमिट कार्ड में जो आपने फोटो पेस्ट किया था, उसी फोटो के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्या है, गेट योर पेरेंट्स सिग्नेचर। पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना है, वही सब क्या एडमिट कार्ड के लिए चल रहा है, जो 3 पेजेस का होगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, पेरेंट्स का जो आप सिग्नेचर ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्नेचर अगर पेरेंट्स है मदर और फादर तो उनसे आप ले लेंगे, नहीं तो क्या आप ब्रदर एंड सिस्टर से भी ले सकते हैं। आइए अब देखो अगला जो है, डू नॉट साइन अंडर कैंडिडेट सिग्नेचर कॉलम, जो आपके एडमिट कार्ड में है, पहले से साइन करके आपको नहीं जाना है। क्लियर। तो देखिए क्यों, क्योंकि ये साइन जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स है कहाँ होगा, एग्जाम सेंटर पे। क्लियर। तो इस चीज़ को पता चला, आप साइन करके पहले ही चले गए तो फिर वहाँ पर आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देखो चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक बात आ रही है कि इफ यू वियर हिजाब और टर्बन, रीच एट द सेंटर 2 आवर अर्ली एट द एग्जाम सेंटर फॉर चेकिंग। मान लीजिए आप कोई स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप हिजाब और टर्बन पहनते हैं, तो वो पूरे के पूरे नीट में अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से जाएं, लेकिन आपको 2 आवर्स बिफोर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आपकी अच्छे से चेकिंग हो सके। क्लियर, ये बात। हाँ आइए, सारी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जाना है।
अब देखो आ गया क्या, ड्रेस कोड। ठीक है, कौन सी चीज आपको पहन के जाना है, कौन सी चीज पहन के नहीं जाना है, क्या चीज आपको लेकर जाना है, क्या चीज लेकर नहीं जाना है, तो ड्रेस कोड क्लियर। आइए तो देखो सबसे पहले गर्ल्स के लिए हम बात कर लें, फॉर गर्ल्स। तो देखो क्या है, क्या लिखा है, हाफ स्लीव्स कट, हाफ स्लीव्स या कट स्लीव्स टी शर्ट और कुर्ता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स फुल स्लीव्स अलाउ नहीं है। आगे देखो, लाइट कलर क्लॉथ्स, क्या होगा, हल्का। पहले तो हाफ स्लीव्स हमने बता दिया, ठीक है, या लाइट, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, कलर में अगर बात करें तो लाइट कलर। आइए नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, फ्लिप फ्लॉप, मतलब आप स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, क्लियर, एकदम कूल होकर के। आइए मतलब यहाँ पर आ रहा है शूज अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर से आ गया, अगर आप स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप हिजाब लगाकर जा सकते हैं। तो देखिए हिजाब, इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटीज, लेकिन बिफोर 2 आवर्स आपको सेंटर पे पहुंचना होगा बच्चों, कि आपकी अच्छे से चेकिंग हो सके, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट, अब देखो क्या है, प्लाजो और क्या है, लॉब्स ट्राउजर, मतलब लूज ट्राउजर आप पहन के जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये होता है ना, लूज पहन के जाएंगे, क्योंकि टाइट फिटिंग अलाउ नहीं है। चीट का, अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कुछ चीट लेके जा रहा है, तो फिर वो यहाँ पर लूज में क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे, मतलब वो सही से उसे छुपा नहीं पाएगा, लेकिन टाइट फिट में छुपा सकते हैं, इसीलिए लूज। आइए नेक्स्ट देख लीजिए आप, लाइट कलर टी शर्ट, क्लियर, ये बॉयज के लिए चल रहा है, फॉर बॉयज लाइट कलर टी शर्ट, हाफ स्लीव्स ये भी है, फुल स्लीव्स अलाउ नहीं। आइए अब क्या है, लूज ट्राउजर पहन लें, चलेगा, हाँ, लेकिन ये शूज नहीं, ट्राउजर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ तो सर आपने शूज दिखा दिया था हम शूज लेके, नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए अगला देखो क्या है, थिंग्स दैट आर नॉट अलाउड, मतलब ऐसे शर्ट अलाउ नहीं जिनमें बहुत ज़्यादा बटन्स हो, फुल स्लीव्स अलाउ नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, वरना आपकी सारी प्रिपरेशन क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, अगर वहाँ सेंटर पे आपको नहीं जाने, एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया गया तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब देखो कोई भी ऑर्नामेंट्स आपको लेकर नहीं जाना, अलाउ नहीं है सेंटर पे। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, हेयर, ये गर्ल्स के लिए हेयर बैंड्स और क्लिप्स कुछ भी अलाउ नहीं है, क्लियर। तो सर हमारे बड़े बाल हैं, हम क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से बांध के जाएं, क्लियर, हाँ, लेकिन इन सब का इस्तेमाल आपको शो पीस के लिए नहीं करना है। आइए अब देखिए क्या है, फुल स्लीव्स क्लॉथ्स अलाउ नहीं है, पहले भी बता दिया, ये साथ जो चीज़ अलाउ नहीं है वो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। आइए फिर क्या है, दुपट्टा और स्टॉल अलाउ नहीं है, आप मॉडलिंग करने नहीं जा रहे, आप एग्ज़ाम देने जा रहे, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। और जाहिर सी बात है क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, आपको इधर उधर बिखरेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। आइए नेक्स्ट, जींस एंड लेगिंग्स अलाउ नहीं है, टाइट फिट कुछ भी अलाउ नहीं है। आइए देखिए, बहुत ज़्यादा टू मच प्रिंटेड डिज़ाइन टी शर्ट भी अलाउ नहीं है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, एकदम सीधे प्लेन जाएं, सिंपल से जाएं। आइए फिर देखिए, हाई हिल्स और शूज अलाउ नहीं है, क्लियर, तो देख लीजिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे। देखिए क्या, टू मच बटन्स वाले शर्ट भी अलाउ नहीं है, क्यों, वजह ये है ना, देखो आप ये पहन के जाओ आप परेशानी में आ जाओगे, क्यों, क्योंकि उनको लगेगा कहीं पर आपने हिडन कैमरा तो नहीं छुपाया है, आपकी चेकिंग करना शुरू कर देंगे, आपका टाइम ख़राब होगा, आपको अलग से चेक किया जाएगा, समझ रहे हैं, इस वजह कर ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। आपको बचना है, बचना इन द सेंस कि आपको अपना चेकिंग के टाइम बहुत कम टाइम लगे और आप मेंटली फ्री हो जाएं, उस वक्त आपको मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाना, आपको मेंटली फ्री रहना है, इसीलिए इन सब बातों को आपको बताया जा रहा है। आइए बच्चों देखो, बहुत ज़्यादा क्या पॉकेट्स वाले पैंट्स पहन के नहीं जाएं, ठीक है, सिंपल आप एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो क्या है, टू मच पॉकेट्स भी अलाउ नहीं है, क्यों, क्योंकि अब वो क्या चेकिंग, आप ऐसे समझो ना, चेकिंग के दौरान अच्छा इस पॉकेट पे क्या रखा, इस पॉकेट में क्या रखा, यहाँ क्या रखा, तो चेकिंग के दौरान ही आपका टाइम इतना ज़्यादा निकल जाएगा, तो आप सही टाइम पे सेंटर पे के एग्ज़ाम हॉल में पहुँच नहीं पाएंगे, क्लियर है। चलो बच्चों
अब देखो बेल्ट्स अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब बेल्ट्स अलाउ नहीं है तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, सर हमारे पैंट तो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, तो उसमें क्या है, आपको ऐसे ही पैंट पहन के जाना जो आपको फिट आए। क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा। बेल्ट, अब बिना बेल्ट वाले ही टाइट जो आपके कमर में वेस्ट में आ जाए, ऐसा ही पैंट पहन के जाना है, बेल्ट अलाउ नहीं है। क्लियर, आइए अब देखो स्टाइलिश कुर्ता पजामा भी अलाउ नहीं है, कुर्ता पजामा पहन के चले गए आप, ये भी अलाउ नहीं है। अब देखो क्या है, अब स्टाइलिश पर्सन ये भी देख रहे हैं, इनका क्या है, जींस फटा फटा सा है, ठीक है, फिर ये टाइट टी शर्ट पहन रखे हैं और साथ में कई सारे टैटूज लगा रखे हैं, ये सब भी अलाउ नहीं है बच्चों। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद जो मन में आए वो करो, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको सिलेक्शन होने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है। जब तक एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुँचेंगे तब सिलेक्शन होगा कैसे, ठीक है। हमें पेपर तक पहुँचना है और OMR को गोला करना है। इसके लिए ये सब फिलहाल नहीं, सिलेक्शन के बाद आप मज़े करो, कोई कहने वाला नहीं। आइए नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, लेयर्ड क्लॉथ। मतलब लेयर्ड क्लॉथ मतलब कई सारे, वैसे तो अभी गर्मी चल रही है तो कोई इशू नहीं, आप लोग ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी होता है, कुछ लोग होता है कि अंदर क्या है, नॉर्मल पतली सी टी शर्ट पहन लिया, ऊपर से शर्ट डाल लिया, ठीक है, और बटन खोल लिया स्टाइलिस्ट बनने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी अलाउ नहीं है। लेयर्ड मतलब कई सारे कपड़े पहनकर आप वहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। क्लियर, आइए नेक्स्ट देखो, एनी स्टेशनरी आइटम्स नॉट अलाउड। वहाँ पर इवेंट पेन भी आपको मिलेगा सेंटर पे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें, कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं। आइए नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई फ़ोन नहीं लेके जाना। अगर आप लेकर जाते हैं तो फिर आपकी टेंशन ये होती है कि रखे कहाँ, वहाँ पर आपको जगह मिलेगा रखने का, लेकिन अब सोचो आपने मोबाइल ले गए, ये सारी चीज़ें, अब देखो ये आईफोन बना है, अब ये महंगा आता है, फिर आपके दिमाग में तो एक टेंशन बना रहेगा ना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो गए और पेपर दे, अरे मेरा मोबाइल गायब ना हो जाए, इस चीज़ का। तो मेंटली आपको फ्री रहना, ये कुछ भी आपको नहीं ले जाना है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। एग्ज़ाम में कुछ भी, पेपर के अलावा कुछ नहीं याद आना चाहिए, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है ऐसी कोई भी चीज़ ना ले जाएं जिसकी वजह कर आपको प्रॉब्लम। अब देखो कोई क्या है, वॉचेस और सन ग्लासेस भी अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखिए, क्या है, वॉलेट्स और हैट, कुछ भी, कैप, कुछ नहीं ले जाना है। क्लियर, ये अलाउ नहीं है। आगे देखिए, अब ये क्या है, एनी फूड्स आइटम नॉट अलाउड, ठीक। जब एग्ज़ाम से पहले अच्छे से खा पी के जाए और जब एग्ज़ाम दे कर आए तो फिर खा लेना, उनके बीच में रास्ते में नहीं। ऐसे भी क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या, एग्ज़ाम सेंटर पे, एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे आप, 3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना होता है, OMR फिल करना होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आइए चलिए अब देखो, अब क्या लेकर आपको जाना है। देखिए, वियरिंग मास्क एंड ग्लव्स इज कंपल्सरी, ठीक। तो आपको ग्लव्स और मास्क, ठीक है। अब मास्क भी स्टाइलिस्ट मत लेना, ऐसा मास्क नहीं लेना जिसको पहनने से आपको सफोकेशन फील हो, सर्जिकल मास्क लेना। क्लियर, ये ध्यान रखना। फिर और ग्लव्स भी ऐसा लेना आप जो राइटिंग में आपको प्रॉब्लम ना करे, ये भी ध्यान रखना। पर चला आपने स्टाइलिश ग्लव्स ले लिया और लिख रहे तो आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो नॉर्मल ऐसा लेना, पहले ही आप देख लेना कि क्या हम इस ग्लव्स को पहनकर सही से OMR फिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। और सर्जिकल मास्क एकदम नॉर्मल सा लेना जिससे आपको सफोकेशन फील ना हो। आइए अब देखो क्या है, अगर आप वाटर बोतल लेके जाते हो तो प्लेन वाटर, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट लेके जाना, उस पर कोई भी प्रिंटेड नहीं, कुछ भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको क्या, चेकिंग में आप पड़ जाएंगे। क्या, फिर वो आप पर उसका वो कवर हटाओ, फिर उसके अंदर दिखाओ क्या है। तो आपको इन सब चीज़ों से अपने टाइम को बचाना है, ठीक। क्यों? क्योंकि टाइम आपको वहाँ पर अपने लिए एकदम फ्री रखना है। क्लियर है, कोई भी मेंटल स्ट्रेस से फ्री होना है, कोई भी टेंशन ना हो। तो क्या है, कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, साफ साफ पानी दिखना चाहिए। आइए, दैट मीन्स देखो,
ऐसा कुछ नहीं लेके जाना जो अंदर से दिखे कुछ लिखा हुआ है, टू अवॉइड क्या है मेल प्रैक्टिस। ठीक, आइए नेक्स्ट। अब देखो क्या है, सैनिटाइजर आपको लेकर जाना, कैरी अ ट्रांसपेरेंट 50 ml बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। ठीक है, यहां पर भी ट्रांसपेरेंट हमने बोल दिया, कोई भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर, आइए नेक्स्ट। अब देखो आगे, आप देखो नेक्स्ट क्या है, एडमिट कार्ड। क्या करेंगे आप, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। चलो आगे देखो, फिर आप क्या है इन सपोर्ट में आप क्या ले जाएंगे, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, ठीक है, आधार कार्ड ले लेना। क्या, आधार कार्ड, आधार कार्ड। क्लियर है ये सब। अब आप मार्कशीट भी, अपने 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, लेकिन अब अलग से मार्कशीट होगा, साइज ज़्यादा होता है। अब ये ले लो, ये भी चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, पैन कार्ड है तो भी ठीक है, आधार कार्ड है तो भी। क्लियर, ये सारी चीज़ें। अब देखो साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज ऑन एडमिट कार्ड लेकर जाना। क्लियर, आ जाओ। अब देखो कैसे आप OMR फिल करेंगे, हाउ टू फिल दी OMR शीट। सारी बातें हमने सीक्वेंस में आपको बताई हैं। OMR फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो देखो यहाँ पर ये पूरा हमने क्या है, नीट सैंपल OMR शीट यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया, आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, पूरा 45 फिजिक्स है, 45 केमिस्ट्री है, और आपको पता है बायो 90 होता है, तो बायो देखो 2 कॉलम में हो गया। क्लियर, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देखो इसके कैसे आपको फिल करना है ये बता रखा है। यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, कोड है, रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको पहले फिल कर लेना है। याद रखिएगा, पेपर सॉल्व करने से पहले इस OMR को बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा बच्चों, क्योंकि पता चला आपने पूरे 360 क्या है पूरा क्वेश्चंस 90 और बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 90, तो 180 क्वेश्चन चलो मान लिया आपने कर लिया, लेकिन आपने OMR में गलती कर दिया तो बच्चों आपका सिलेक्शन वहीं रुक गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, OMR बहुत अच्छे से फिल करना बच्चों। ठीक, तो ये सब पूरा डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। फिर हम ये भी बताएंगे कैसे आप OMR को फिल करें। क्लियर, आ जाओ। तो देखो ये आपको दे रहा है क्या है, फर्स्टली राइट द नेम। ठीक है, कीप अ हाँ बिटवीन द नेम एंड फर्स्ट। हाँ, दैट मीन्स क्या हुआ, ये चीज देखिए क्या है कि अगर नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो अगर आपने लिखा है ये देखो इस तरीके से, बीच में आपको एक स्पेस देना है। क्लियर, ऐसे। ठीक, अब इधर फादर का नेम है तो मान लीजिए रमेश। क्लियर, ये चीज तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह बीच में आपको स्पेस देना है, अच्छे से फिल करना है। फिर उसके बाद क्या है, सारे कोड है, ये सारी चीजें अच्छे से फिल करना है। अब देखो OMR नेक्स्ट, चलो आगे बताते हैं हम आपको। देखो ये फर्स्टली फिल बाउंड्री देन इनर, मतलब OMR आपको कैसे फिल करना है, क्योंकि गलत होता है। तो देखो अगर ये देखो दे रखा है ना ये, तो आप सबसे पहले OMR की बाउंड्री को फिल करो। बाउंड्री याद रखना, बाउंड्री देन आफ्टर अंदर ऐसे जाके फिल करो, ऐसे ध्यान रखना। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये आपका OMR का ये, तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि ऐसे फिल कर रहे, नहीं, कोशिश करना पहले बाउंड्री बनाने का, क्योंकि फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपको उसी के अंदर ही रहना है। ये याद रखना बच्चों, डॉट भी नहीं करना है। ठीक, तो ये आपका हो गया ये। अब ऐसा नहीं कि आपने क्या इसको इस तरीके से करके छोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब देखो ये ऐसे कर दिया, ऐसे भाग गए, तो ये भी हो गया गलत। क्लियर, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट हम बता दें आपको, देखो डू नॉट फिल
कंप्लीट OMR एट द एंड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। हम आपको ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन किया या 15 क्वेश्चंस आपने कर लिया, तो उस 15 क्वेश्चन को आप पहले OMR में फिल कर लें, फिर उसके बाद आप 15 क्वेश्चन कर लें, फिर OMR में फिल कर लें। क्यों? क्योंकि चलो आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, फिर OMR फिल करने गए तो फिर आपको क्या है, टाइम कम बच गया, तो फिर आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फिल करेंगे, एड्रेनलिन का लेवल हाई हो जाएगा और उसकी वजह कर क्या होगा, आपको सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में अगर गड़बड़ हुआ तो ऊपर से लेके पूरा का पूरा OMR आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये याद रखना, मतलब 15-15 आप अपने अकॉर्डिंग एक फिक्स कर लेना कि इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर OMR फिल करेंगे। क्योंकि एक साथ 180 क्वेश्चन फिल, OMR फिल मत करना बच्चों, प्लीज बता रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है। 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके फिल करना। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी फिल करना स्टार्ट करना तो क्वेश्चन नंबर देख लेना और कौन सा OMR फिल कर रहे हो ये भी देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग चलते जाना। क्योंकि अगर कहीं एक जगह आपने नंबरिंग चेंज किया तो पूरा का पूरा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब देखिए, लास्ट मोमेंट जो आपको लेके जाना था वो हमने बता दिया। क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चों ने कॉल किया, मैसेज किया, सर बहुत डर लग रहा है। जब हम क्लास ले रहे थे तब भी लोग बता रहे सर बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो बच्चों डर किस बात की, आज ही कल ही के दिन के लिए तो आप मेहनत कर रहे थे, इसी 13 सितंबर के लिए आप मेहनत कर रहे थे। और जब 1 साल 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं और आज के दिन ही आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने मेहनत को दिखाना है, तो आज के दिन डरना किस बात का, बिल्कुल नहीं। डरेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं। बिना डरे आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो ये चीज़ चलिए, तो देखो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला था, ठीक है, देख लो अगर आपको पता है तो। अ मैन नीड्स डिफिकल्टी इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। मतलब जिंदगी में परेशानी आती है, ठीक है, उस परेशानी से ऊपर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसी परेशानी से आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर हमें क्या है, सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो सक्सेस को एंजॉय करना है तो आपको मुश्किल से आगे बढ़ना होगा, ठीक है, क्लियर। ये चीज़, ये मेरा वर्ड नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताया कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कैसे OMR फिल करना है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिजाब पहनते हैं, तो भी आपके नीट में अलाउ है सेंटर पे, लेकिन आपको टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आपका चेकिंग सही से हो सके, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप हर लोग एक तरह के नहीं होते, तो इसीलिए आपको जाना पड़ेगा टाइम से पहले अगर आप बेहतर चाहते हैं। तो चलिए, तो अब देखो लास्ट हम आपको यहाँ पर इनसे हमने ख़त्म किया। इन्होंने क्या बोला, अगर आपको सक्सेस एंजॉय करना है तो डिफ़िकल्टी से परेशान नहीं होना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला बच्चों। तो आपको बात माननी पड़ेगी इनकी और अपने आप को क्या है, अपने हौसले को बुलंद रखना है। और क्या है, नीट 2020 आपका जो 13 सितंबर को है, एकदम इजी वे में जाएं, अच्छे से जाएं, जो मेहनत किया है उसको पूरा दिखा कर आए और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्लियर। आओ आते हैं हम नेक्स्ट। तो क्या अब देख लीजिए, आपको लास्ट, ऑल द बेस्ट नीट 2020 एस्पिरेंट। ओके, ऑल द बेस्ट। देखो अभी भी हमारा ऑल द बेस्ट ख़त्म नहीं हुआ। जब आप नीट का एग्ज़ाम दे के आएंगे फिर हम आपसे मिलेंगे, तब हमें मज़ा आएगा जब आप रिज़ल्ट हमें दोगे, ठीक है, जब आप आओगे। तो इस चीज़ के लिए आप अच्छे से जाएं, बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।